दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में से सर्वश्रेष्ठ कौन था। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। अभी बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते को ये सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया कर अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि उसके आर पार कोई नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। कर्ण, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, इसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। अर्जुन, 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। इस वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर ही मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार है। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगे गुरुदेव क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए।